ओम शांति। आज 26 अक्टूबर के बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। जीवन में परेशानियां होते हुए भी, बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त कैसे बने, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे करें, बाबा यही विधि सिखा रहे हैं। जब तक हम अभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, यानी बंधनों से मुक्त स्थिति, तनाव से मुक्त स्थिति, समस्याओं से मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम सत्युग के वह ऊंचे पद के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तो आज बाबा क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त स्थिति बनने के लिए हमें किन किन बातों पर अटेंशन देना होगा। तो आप बिल्कुल शांति से बाबा के भीतर के जो भाव हैं, अंदर से जो युक्तियाँ बताते हैं, हर एक युक्ति बहुत अनमोल होती है। तो एकांत में रहकर मुरली मंथन सुनना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं कि बाबा आज हमें किस तरह की क्या समझानी देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए कर्म बंधन तोड़कर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मीठे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह रहस्य समझाने के लिए आया हूँ। आप सभी आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो ना, जिसमें आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त होकर पुरुषोत्तम बन जाती है। बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम आत्माओं के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है? देह और देह के संबंध में उलझे रहकर कर्म बंधन बढ़ाते जाओ। यह तो है आपका पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है मुझे याद कर अपने हर कर्म को योगमय बनाकर उन बंधनों को सदा के लिए तोड़ देना। तो आप पहले अंदर से निर्णय लो कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। देह और देह के संबंधों में उलझते ही रहना है, या फिर मुझे याद कर बंधनों से मुक्त होना है। पर ये बंधन बनते कैसे हैं, यह भी समझने की बात है। यह बंधन पहले संबंधों में आते हैं, फिर कर्म बंधन बनते हैं। तो जब आत्मा देह अभिमान में आकर मैं और मेरा की भाषा बोलती है, अशुद्ध मन के अंदर स्थित रहकर वह अहंकार वाली भाषा बोलती है, तब क्या होता है? तब तुम्हारे हर विचार भी देखो, कर्म भी बोलो या संबंध भी बोलो, वो सब कुछ बंधन बनने लगते हैं, क्योंकि तुम दूसरों पर निर्भर भी होने लगते हो। इसलिए अशुद्ध मैं वाला कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ऐसी आत्माएं जो होती हैं अपने चारों ओर एक नया जाल बुनती जाती हैं। यह जाल कौन सा है पता है? मोह का जाल है, डर का जाल है कि कल जो पाया है वो छीन न जाए, कल जिससे संबंध बनाया है वह नाराज न हो जाए, कल हमारे बच्चे का जॉब लगे न लगे। ये सारी जो बातें हैं वह भय का जाल है। और वास्तव में इस जाल को हम क्या कहेंगे? अज्ञानता का जाल। और जब यह जाल बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, तब आत्मा भूल जाती है कि वह स्वतंत्र है, शुद्ध है, एक प्रकाश स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। तो जब तुम आत्मा इस दूसरे रास्ते पर चलते हो, देह और देह के बंधनों वाले रास्ते पर चलते हो, तो तुम समस्याओं में उलझते जाते हो, मन भी तुम्हारा अशांत होता जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से समझाने के लिए आया हूँ कि बच्चे, यह देहपान अब छोड़ने का समय आ गया है। समय बहुत कम बचा है।
अब अपने संबंधों में मोह नहीं, सेवा का भाव रखो। ऐसा बाबा नहीं समझाते हैं कि तुम संबंधों को तोड़ दो, संबंधों को छोड़ना नहीं है, अंदर सेवा का भाव रखना है। जो तुम्हारे अहंकार के एक सिरे से बंधे हुए हैं, देह और देह के संबंध इतने कड़े बंधे हुए हैं कि तुम्हें सत्य से खींचकर बार बार नीचे ले आते हैं। आप तो बीच में खड़े हो ना, एक सिरा तो मेरी ओर है और दूसरा सिरा कौन सा है? देह और प्रकृति की ओर है। अब तुम्हें निर्णय करना चाहिए। समय नाजुक है ना, तो चुनाव करने का समय आ गया है कि तुम्हें किस सिरे को टाइट से पकड़ना है और किस सिरे को तुम्हें छोड़ना है। अगर तुम आत्माएं शरीर और संसार का सिरा पकड़ोगे ना, तो वही तुम्हें बार बार दुख में डुबो देगा, बार बार तकलीफ में डाल देगा, बार बार अशांति में लेकर के जाएगा। पर यदि तुम्हारा अंतर्मन साफ है, स्वच्छ है और तुम सत्य के उस सूक्ष्म सिरे को पकड़ लोगे, जहाँ पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हूँ, तुम्हारा बाप, शिक्षक और सद्गुरु तीनों तुम्हारे साथ हैं, तो उसी क्षण तुम जीवन मुक्त स्थिति की अवस्था में आ जाओगे। जीवन मुक्त स्थिति प्रैक्टिकल में जीने लग जाओगे। बच्चे, यह पुरुषार्थ जो है ना, वह संसार को त्यागना नहीं है, देह को त्यागने का नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ यह है कि शरीर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, रिश्ते में रहते हुए भी दिल से मुझे याद करने का है। हर कर्म में अशुद्ध मैं नहीं, अब हम का भाव जगाने का है। हम का मतलब क्या है कि आप और हम दोनों मिलकर कर्म कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, है ना? तो हम का अर्थ हो गया कि मैं और तुम दोनों कंबाइंड हो गए। तो आज पूरा दिन कौन सा भाव रखोगे? हम का भाव रखोगे। मैं करूँगा तो बोझ आ जाएगा, मेरे को दुख है तो बोझ आ जाएगा, मेरे शरीर को दुख है तो भी बोझ आएगा। हम हैं, सब कुछ हमारा है ना? तो मैं और तुम क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। मैं की जगह हम शब्द का यूज करने लग जाओ, क्योंकि जब तुम और मैं दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं ना, तो यही पुरुषार्थ तुम्हें पुरुषोत्तम बना देगा। यही पुरुषार्थ तुम्हें जीवन मुक्त स्थिति तक पहुंचा देगा। तुम्हारा जो मोह है ना, तुम्हें बार बार बहका देता है, संसार की तरफ खींच करके ले आता है, क्योंकि वो बार बार क्या कहता है, तुम्हारा अहंकार वाला मैं, कि मैं इन सारे परिवार के सदस्यों से भला अलग कैसे हो जाऊं, यह तो मेरी जिंदगी है। पर मैं तो दिल से कहता हूँ, बच्चे, कोई अलग थोड़ी होना है, सिर्फ तुम्हें परिवर्तन लाना है। तुम, मैं और यह सृष्टि और सब सदा थे, कोई कभी अलग हुआ है क्या? हर आत्मा किसी न किसी समय कहीं न कहीं पाठ बजा ही रही होती है, पर जो बदलता है वह तो अहंकार है। जब तुम उस अहंकार को समाप्त कर देते हो, जब तुम्हारा अंदर का अशुद्ध में मिटने लगेगा, तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे अंदर वह वास्तविक शांति है। वो जो मरने के बाद शांति मिलती है वह नहीं, सत्य की शांति है। वह शांति नहीं जो दारू पीने में, सिगरेट पीने पर बेहोशी से मिलती है, बल्कि वह शांति जो परम चेतना से मिलती है, मुझसे मिलती है, आपके प्यारे मीठे बाबा शांति के सागर से मिलती है। मैं तो तैयार बैठा हूँ तुम्हें उस शांति में डुबोने के लिए, पर आप आत्माएं हो जो संसार का छोर पकड़कर बार बार मेरा हाथ छोड़कर चले जाते हो। इसीलिए मैं आज तुम बच्चों को प्यार से समझाने के लिए आया हूँ कि समय बहुत कम बचा है। जो आत्माएं अभी भी इस मोह की कहानियों में समय गंवा रही है,
वे स्वयं अपनी देरी के लिए उत्तरदायी होंगी। अंत समय में ऐसी आत्माओं को रोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो मोह के और संसार के और देह की प्रकृति के जाल को छोड़ना नहीं चाहेंगी, उनसे ही उनको बहुत बड़ा दुख आने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जरमुही में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा हर पल तुम्हें ऊपर ले जाने वाला हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। तुम्हारे बोल इतने बढ़िया हो कि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा बढ़ा दे, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ तुम्हें इस काल के पंजे से, मोह के पंजे से, संसार के इस झूठे जाल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। पर जब तक तुम समय से, शरीर से, संबंधों से प्रभावित रहोगे तो तुम समय के गुलाम बन जाओगे। पर जब तुम दिल से मुझसे जुड़ जाते हो तो समय तुम्हारा सेवक बन जाएगा, हर पल कल्याणकारी बन जाएगा। हर सेकंड तुम्हें महसूस होगा यह समय तो मानो मेरा सेवक बन गया है। तो हे आत्मा, अब तुम्हारे पास निर्णय लेने का है, चुनाव करने का समय है। या तो तुम देह के बंधनों में बंधकर सूक्ष्म मृत्यु से भी दूर रहोगे, है ना, दुखी रहोगे, लेकिन मुझसे जुड़कर अपने अहंकार को समाप्त कर जीते जी अमर बन जाओगे। तो मैं तुम्हें यही पुरुषार्थ सिखाने के लिए आया हूँ कि कर्म करते हुए भी दिल मुझसे लगा के रखो, बंधन में रह कर के भी मुक्त रहना है, प्रेम में रह कर भी आसक्ति से पार जाना है, मोह से पार जाना है, परिवार वालों से मोह नहीं, सेवा के भाव से जुड़े रहना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप आत्माएं चाहते हो ना कि आपका योग बहुत प्यारा लगे, आप मेरे प्रेम में डूब जाओ, तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है वह है तुम्हारे अशुद्ध अहंकार की सूक्ष्म मृत्यु हो जाए। वो कैसे होगी, इसके रहस्य को समझना चाहिए, क्योंकि सारे योग का सार, सारे पुरुषार्थ का सार, सारे मूल्यों का सार एक ही है कि तुम्हारे अहंकार की मृत्यु हो जाए, क्योंकि अहंकार ही वह अदृश्य दीवार है जो आपको आपके सत्य स्वरूप से अलग करती है। जब तक यह दीवार बनी रहती है तो तुम्हें चाहे कितना भी योग कर लो, कितना भी ज्ञान सुन लो, अंदर की गहराई में वह शांति सदा काल के लिए नहीं टिकेगी। कभी शांति ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी गायब हो जाएगी। कारण है क्योंकि अहंकार की दीवार आपके अंदर अभी मौजूद है। तो अहंकार का रूप बड़ा सूक्ष्म होता है, पता नहीं चलता है। कभी यह मैं बहुत कुछ जानता हूँ के रूप में आता है, कभी कहता है मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत हैं, कभी कहता है कि मुझे चोट पहुँची है, कभी कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो यह जो मैं का सूक्ष्म धागा है ना, तुम्हें बार बार पुराने बंधनों में बांध देता है। आप समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। अशुद्ध मैं से छोड़ना है, अशुद्ध मैं को त्याग करना है, क्योंकि अहंकार की मृत्यु किसी प्रहार से नहीं होगी। आप सोच रहे हो ना कि इस अशुद्ध मैं को समाप्त कैसे किया जाए, अशुद्ध मैं को मारे कैसे, अशुद्ध मैं की दीवार को गिराए कैसे। तो अशुद्ध मैं को या अहंकार को किसी चोट से तो मारा नहीं जाएगा कि गोली चला दी इसके ऊपर तो अहंकार मर गया, नहीं ना। अहंकार को मारने का बस एक ही तरीका है, बहुत ध्यान से तुम्हें यह बातें समझनी होगी। तो कौन सा तरीका है, साक्षी भाव का,
जैसे जैसे आत्मा देखना सीखती है कि यह विचार मेरा नहीं है, अशुद्ध मैं का है, यह भावना मेरी नहीं है, अशुद्ध मैं की है, यह सारी इच्छाएं मेरी नहीं है, वह सब इच्छाएं किसकी हैं? अशुद्ध मैं की है। तो जैसे जैसे आप यह महसूस करने लग जाते हो तो आप सत्य के केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हो। अहंकार की दीवार गिरना चालू हो जाती है जब तुम्हारे अंदर यह दृढ़ संकल्प हो जाता है कि यह यात्रा बाहर की नहीं है, भीतर की यात्रा है। तो अहंकार तो यह चाहता है ना कि तुम स्थूल मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, यानी चेतना को खोकर जड़ बन जाओ, क्योंकि अहंकार तो शरीर बने रहना चाहता है। वह तो मानो शून्य हो जाना चाहता है, वह आत्मा की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता है। उसको शांति का भ्रम होता है, पर वह शांति ओरिजिनल शांति नहीं है जो मृत्यु की है, जीवन की नहीं है। असली शांति तो कौन सी है? इस अशुद्ध मैं को मारने की। जीती जी मरने का अर्थ क्या है? जब तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं मर गई हैं, देह की इच्छाएं, देह की कामनाएं, संसार की कामनाएं जब तुम्हारे अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो तुम जीवन मुक्त स्थिति का बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हो। तो बात क्या आती है कि तुम्हें जीते जी अशुद्ध मैं को समाप्त करना है। जब आत्मा दिल से यह अनुभव करने लगती है कि मैं तो यह शरीर नहीं हूँ, अहंकार का वह सिरा जो शरीर से जुड़ा था वह स्वयं ही धीरे धीरे टूटने लगता है। बच्चे, अहंकार की यह मृत्यु डरावनी नहीं है, यह तो मुक्ति है। जिस क्षण अहंकार मिट जाता है तभी आत्मा अपने सत्य स्वरूप अर्थात शांति में, आनंद में और प्रेम में स्थापित हो जाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका द्वंद्व तो यही था ना। कौन सा उसके अंदर विचार चल रहे थे? उसके अंदर बस एक ही विचार चल रहा था कि मैं अपने बंधुओं के विरुद्ध कैसे जाऊं। वह कहता था, हे कृष्ण, मैं इन संबंधों को कैसे तोड़ दूं। तो यहाँ पर बाबा यही समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह संबंध तोड़ने नहीं है, यह संबंध समझने हैं। यह सब भूमिकाएं हैं, अभिनय करने वाले हैं। तू आत्मा है, तेरा कोई भी शत्रु नहीं है संसार में, कोई अपना भी नहीं है। दोनों बातें ध्यान रखनी है। कौन सी बातें ध्यान रखनी है? कि तेरा कोई शत्रु भी नहीं है संसार में, लेकिन तेरा इस संसार में कोई अपना भी नहीं है। जब तुम यह बात गहराई से अनुभव करने लगते हो तो तुम्हारे भीतर में अहंकार की सूक्ष्म मृत्यु घटना घटित होने लगती है, अर्थात तुम्हारे भीतर का अहंकार शून्य होने लगता है। और जब तुम अनुभव करने लगते हो कि संसार जैसा भी है वह ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि शरीर से नहीं सत्य से जुड़ी हुई है। जब तुम्हारी दृष्टि का सिरा आत्मा से जुड़ा होता है तो तुम्हें कोई शत्रु भी नहीं लगता है और न कोई मित्र यानी अपना भी नहीं लगता है। याद रखो, जो जीते जी अपने इस अशुद्ध मैं को मिटा देता है वह काल से बाहर चला जाता है, मानो उसके लिए समय रुक सा जाता है। वह सदा वर्तमान में रहता है। कितनी भी शरीर की बड़ी बीमारी हो सब वहीं के वहीं रुक सी जाती है। कितना भी बड़ा हिसाब किताब क्यों न हो, मानो ठहर सा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अशुद्ध मैं को मिटाकर सत्य के केंद्र पर आ गया है। तो सत्य के केंद्र पर आने वाली आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है, सच्चिदानंद स्थिति का अनुभव कर सकती है, अर्थात सत्य में रहने वाले आनंद की स्थिति का अनुभव कर सकती है।
तो सच कहूँ तो मैं तुम्हें आज यही स्थिति याद दिलाने आया हूँ। आप आत्माओं में से जो भी आत्माएं गहराई से इस बात को सुन रही होंगी, वह सारी आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति को मानो पहुँचने ही वाली होंगी, क्योंकि बाबा तो तुम्हें आसान शब्दों में सारी बातें क्लियर करके समझाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मृत्यु के भय से डरो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम उस मैं को पहचानो जो कभी मर ही नहीं सकता है, यानी आत्मा हो। तुम सदा अविनाशी हो, अचल हो, ज्योति बिंदु आत्मा। इसलिए बच्चे, आज पूरा दिन अभ्यास करो। हर कर्म से पहले यह स्मृति लाओ कि यह मैं नहीं कर रहा, यह बाबा के आदेश से हो रहा है। जैसे यह स्मृति गहराई से आती जाएगी, अहंकार का सिरा ढीला पड़ता जाएगा, और जब यह सिरा टूटने लगेगा, तब तुम साक्षात जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने लग जाओगे। पर आपको पता है, जीवन मुक्त स्थिति पाने के अंदर सबसे बड़ी बाधा है मोह की जड़। तो मोह की जड़ का भी समाधान करना जरूरी है। तो मीठे बच्चे, मैं तुम्हें उस जड़ को दिखाना चाहता हूँ जिसने युगों से आत्मा को बंधनों में जकड़ रखा है। और वह कौन सी जड़ है? वह जड़ है मोह की। मोह वह सूक्ष्म रस है जो आत्मा को बार बार देह और संबंधों की तरफ खींचता रहता है। आप सभी आत्माओं की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसी मोह को तुम प्रेम समझ लेते हो। जिसे तुम अपनापन कहते हो, वह वास्तव में मोह का ही रूप होता है, क्योंकि उस मोह के रूप में मेरा और तेरा का रंग घुला होता है। और मोह वही तो जन्म लेता है। यह मेरा परिवार है, यह तेरा परिवार है। यह मेरा मकान है, यह तेरा मकान है। यह मेरा तेरा का रंग कभी मन को शांति नहीं देने देता है। जहाँ आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर शरीर और संबंधों को अपनी पहचान मान लेती है, वहीं पर मोह जन्म लेना चालू हो जाता है। तब वह क्या कहती है कि यह मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा कर्तव्य है। पर बच्चे, सोचो, अगर यह मेरा सच होता तो सदा काल के लिए तुम्हारा होना चाहिए था ना। लेकिन रिश्ते भी बदलने लग जाते हैं, संपत्तियां भी बदलने लग जाती हैं। तो जो अस्थाई नहीं है, वो भला तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो यह जो अस्थाई है, जो समय के साथ बदलने वाला है, जो समय के साथ छूटने वाला है, उसके साथ तुम्हारा जो जुड़ाव है, वही तो दुख का कारण है। वही तो तुम्हें जीवन मुक्त स्थिति में ले नहीं जा पा रहा है। तो मोह जो है वो आत्माओं को दो दिशाओं में खींचता है। कौन सा? जो बीच में जो आत्मा खड़ी है, एक तरफ तो देह और देह के संबंधों का खिंचाव होता है, जिसमें अशांति ही अशांति है। और ऐसी आत्माएं तो इस मोह वाली बातों में अपना बहुत टाइम वेस्ट करती है, क्योंकि जो मोह वाली आत्मा होती है, उसके लिए तो संगम युग का बहुत कीमती समय मानो मोह जो है वह खा जाती है, बर्बाद कर देती है मोह। क्योंकि वह संगम युग का कल्याणकारी समय, जो अपने भाग्य बनाने का समय है, वह इस मोह के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाता है। पर आप आत्माएं जानते हो, मोह का कारण तो सिर्फ अज्ञानता ही है। आत्मा का यह न समझ पाना कि जिसे वह अपना मान रही है, वह तो सब परिवर्तनशील है। जब अंतर से समझ में यह सत्य उतर जाता है, तो सब कुछ बदलने वाला है।
तब मोह की जड़ें सूखने लगती है। जब आत्मा को पता चलता है जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ वह कभी भी छूट सकता है, तो उससे ममत्व समाप्त होने लगता है। मोह का उपचार त्याग नहीं है कि हम सबको छोड़कर चले जाएं। मोह का उपचार क्या है कि आत्मा अंदर से यह स्मृति रखे कि मैं इस शरीर का यात्री हूँ। यह परिवार एक नाटक का हिस्सा है, वह मोह से नहीं जुड़ती है। फिर परिवार से ऐसी आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती है। प्रेम जो होता है ना, वह बांधता नहीं है, प्रेम तो मुक्त करता है। मोह कहता है यह मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा 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 कहता है। और जिसको आत्मा का सच्चा प्रेम होता है वह कहता है यह भी आत्मा है, यह भी बाबा का बच्चा है। मोह में बहुत बड़ा स्वार्थ भरा होता है, जबकि प्रेम के अंदर सेवा होती है। मोह में इच्छाएं रहती हैं, अपेक्षाएं रहती हैं, इससे यह मिल जाए, उससे वह मिल जाए, जबकि प्रेम के अंदर देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती है। इसीलिए मैं आप आत्माओं को प्यार से समझा रहा हूँ कि बच्चे अपने रिश्ते को मोह से नहीं सेवा से निभाओ। जब तुम किसी आत्मा को बाबा की दृष्टि से देखने लगते हो तो तुम्हारा संबंध पवित्र बन जाता है। फिर कोई मोह नहीं रहता है, सिर्फ करुणा, शक्ति और शुभ भावना ही रह जाती है। यही मोह से मुक्ति का मार्ग है। बच्चे, यह समय सत्य का समय है और अभी भी जो आत्माएं मेरी बातें सुनने के बाद भी मोह में उलझी रहेंगी वह आने वाले परिवर्तन के समय भारी दुख पाएंगी, क्योंकि मोह जो है वो विनाश के समय सबसे बड़ा दर्द बन जाने वाला है। जिसने मोह को त्यागा नहीं उसकी चेतना उसी में फंस जाएगी, पर जिसने मोह को पहचाना है और दिल से बाबा से जुड़ गया है वह विनाश के समय में भी सारी परेशानियों से मुक्त रहेगा, मानो अमर रहेगा। इसीलिए मैं दिल से कहता हूँ, मुझसे सच्चा संबंध जोड़ो, दिखावे वाला संबंध नहीं। जब आपका और मेरा संबंध गहरा होता जाता है तो बाकी के सभी संबंध स्वाभाविक रूप से हल्के होते जाते हैं। जब तुम किसी को छोड़ते नहीं हो, सिर्फ ऊंचे स्तर पर उससे जुड़ जाते हो, मोह मिट जाता है और प्रेम दिव्यता बन जाता है। तो बच्चे, आज का पुरुषार्थ यही है कि जीवन मुक्त बनने के लिए मोह की जड़ को पहचानना ज़रूरी है और उसकी जकड़ से तुम्हें बाहर निकलना होगा। हर सुबह स्मृति में यह संकल्प दो, स्वयं से बातें करो ना कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। सब आत्माएं मेरे साथ इस ईश्वरीय नाटक की सह अभिनेता हैं। जैसे जैसे यह स्मृति आपके अंदर गहराती जाएंगी, मोह की जड़ें अपने आप कटती जाएंगी। याद रखो बच्चे, मोह मिटेगा तो मुक्ति मिलेगी, मोह बच जाएगा तो माया तुमसे जीत जाएगी। चुनाव तो आपको करना है, क्योंकि यह यात्रा कौन सी है? अशुद्ध में से आत्मा तक की यात्रा है। मैं तो तुम्हें वह यात्रा ही तो दिखाने के लिए आया हूँ, जो तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कर खुशी तक लेकर जाने वाला है। तुम्हें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश तक ले जाने की यात्रा है। देहभान से आत्म अभिमान तक ले जाने वाली यात्रा है। क्योंकि तुम बार बार कहते हो कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, पर दुख का कारण भी तो समझो। देहभान ही सभी दुखों का मूल कारण है। देहभान वह भूल है जहाँ आत्मा यह मान बैठती है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं पुत्र हूँ,
मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, हैं? यह जो तुम अलग अलग मान करके बैठे हो, यही तो तुम्हारे दुख का कारण है। तो आज दिल से संकल्प करोगे ना कि आप अपनी झूठी पहचान से मुक्त होंगे कि मैं आत्मा सिर्फ शिव बाबा की संतान हूँ, मैं बाबा का हूँ। और बाबा जो है वो किसका है? बाबा वह मेरा है। तो यह जो पहली चूक है ना, जिसने आत्मा को जन्म मरण के चक्र में उलझा के रखता है, यानी आत्मा समझती है कि मैंने जन्म लिया है, जबकि जन्म तो शरीर का होता है। जब तुमने शरीर को अपनी पहचान मान लिया, तब तुम्हारे कर्मों में ममता आ गई, भय आ गया, अपेक्षा आ गई, स्वार्थ भी जुड़ गया। तो यही तो कर्म बंधन बने हैं। तो अभी क्या करना है? देहभान का अंत, अर्थात शरीर छोड़ने से नहीं है कि आत्महत्या कर लिया, शरीर को छोड़ दिया, नहीं। अंदर ज्ञान का प्रकाश उतारना है। जब आत्मा यह जान लेती है कि यह शरीर तो मेरा वस्त्र है, इसको बार बार गहराई से स्मृति में लाती है, तो देहभान का जादू टूट जाता है। मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ बच्चे, देह नहीं सत्य स्वरूप को अनुभव करने का समय आ गया है। क्योंकि जब तुम साइलेंस में आत्मा के सत्य स्वरूप को समझते हो, तो तुम्हारे कर्मों का जो केंद्र है वह बदल जाता है। फिर तुम किसी से लेने के लिए नहीं, देने की भावना से कर्म करते हो। देहभान की जड़ अहंकार है, मैं कुछ हूँ यह भाव। और आत्म अभिमानी का अर्थ है मैं आत्मा हूँ जो परमात्मा की संतान हूँ। जब यह स्मृति सत्य स्वरूप बन जाती है, तो तुम्हारे जीवन में दिव्यता में परिवर्तन आने लगता है और जीवन मुक्त स्थिति स्वतः ही बनने लगती है। अभी कैसे पता चलेगा कि आप देहभान में हो या न हो? अगर तुम देहभान में हो, तो पहला संकेत यही है कि कष्ट का अनुभव होगा। जो देहभान वाली आत्मा होती है ना, उसको कोई दुख होगा, कोई चोट होगा, कोई असंतोष महसूस होता होगा। यानी अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके अंदर वह अशुद्ध में या देहभान अभी भी सक्रिय है। क्योंकि जो आत्मा अभिमान में होगा, आत्मा तो किसी भी स्थिति से प्रभावित होती ही नहीं है, वह तो साक्षी रहती है, दृष्टा बनकर सब चीज़ों को देखती है। देहभान तो क्या कहता है? यह मेरा शरीर है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। जबकि आत्म अभिमानी वाली आत्मा क्या कहती है? यह शरीर तो मेरा यंत्र है जिससे मैं सेवा कर रहा हूँ। देहभान कहता है यह मेरा परिवार है, मेरा संसार है। आत्माभिमानी वाली आत्मा कहती है यह तो सब आत्माएं हैं, बाबा के परिवार की सदस्य हैं। तो बच्चे, देह अभिमान से आत्माभिमान की यह यात्रा वास्तव में आसान तो नहीं है, पर बहुत सुंदर है। जैसे बच्चा चलना सीखते सीखते गिरता है ना, वैसे ही आत्मा भी इस स्मृति को बार बार लाने में थोड़ी डगमगा जाती है। पर मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ, तुम खाली हिम्मत रखो। हर बार जब गिरो तो याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है, वह मुझे ऊंचा उठा लेगा, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह स्मृति तुम्हें पावरफुल बना देगी। देहभान की पहचान क्या है? कि मुझे लोग अच्छे से बात करें, मुझे सम्मान मिले, है ना, उसको अहंकार होता है ना। जबकि आत्माभिमानी वाली आत्मा क्या करती है? वो इच्छा नहीं रखती है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, मुझसे अच्छे से बातें करे। वो तो सदैव यह कहती है कि मुझे तो सेवा करनी है। देहभान चाहता है कि सब मुझे जाने, मेरी रेपुटेशन बढ़े। लेकिन आत्म अभिमानी वाली आत्मा क्या कहती है? कि सब भगवान को जाने, सबका मिलन भगवान के साथ हो जाए। देहभान दुख देता है क्योंकि वह सीमित है।
आत्माभिमान आनंद देता है क्योंकि वह असीम है। तो बच्चे, आत्माभिमान कोई घमंड नहीं है, बल्कि सच्ची नम्रता का अनुभव है। जब आत्मा जान लेती है कि वह ज्योतिर्बिंदु है, तो फिर उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है कि घर में कोई मुझे अच्छे से बात करे, देरानी अच्छे से बात करे, सास अच्छे से बात करे, ससुर मुझसे अच्छे से बातें करे, है ना। उसको कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वह तो सत्य स्वरूप में स्थित है। वह तो सबको देने की भावना वाली आत्मा होती है, और ऐसी आत्मा ही जीवन मुक्त स्थिति वाली होती हैं, जो सदा एक रस रहती है, शांत रहती है, निर्मल रहती हैं, स्थिर रहती हैं। तो आज पूरा दिन याद रखो। कौन सी बात याद रखोगे? कि देहभान में तुम्हें समय नहीं लगाना है, वहाँ समय व्यस्त हो जाएगा। पर आत्म अभिमान में तुम समय को पार कर जाते हो, समय के मालिक बन जाते हो। अगर तुम देहभान के सिरे में रहे तो कर्म बंधन तुम्हारे बनते जाएंगे। आत्म अभिमान स्थिति में रहे तो हर कर्म तुम्हारा योग बन जाएगा। देहभान में अहंकार कार्य करता है, जिससे तुम असफल होते जाओगे, क्योंकि देहभान वाली आत्मा तो यही कहती है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जबकि योगी आत्मा, आत्माभिमान वाली आत्मा क्या कहती है? बाबा और हम दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं की जगह हम शब्द आता है। तो मैं और मेरा बाबा एक साथ। इसलिए मैं दिल से कहता हूँ कि अब देहभान का पर्दा उतार दो। ये शरीर, ये संबंध, ये जो भी नाटक के पात्र हैं, उन सब को डिटैचमेंट हो जाओ, उन सब से अलग हो जाओ कि तुम अभिनेता हो, है ना। और बाबा तो डायरेक्टर है ही। जब तुम उस भूमिका में डूबे रहोगे तो तुम्हें सत्य का केंद्र नहीं मिलेगा। पर जब तुम साक्षी बन जाओगे तो आत्माभिमानी स्थिति तुम्हारी नेचुरल बन जाएगी। यही तो पुरुषार्थ है, और यही सच्ची यात्रा है जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए। तो कौन सी यात्रा सीखी आपने? देहभान से आत्माभिमान तक की यात्रा। जो इसे पूरा कर लेता है वही सच्चा सच्चा क्या बन जाता है? सच्चा सच्चा जीवन मुक्त स्थिति वाला बन जाता है। तो समझ में आया कि अभी तुम्हें चुनाव करने का समय आ चुका है। इस समय तुम्हें चुनाव तो करना ही पड़ेगा। किस किस के बीच में चुनाव करना है? सत्य और असत्य के बीच में, देहभान और आत्मा के बीच में, मोह और प्रेम के बीच में चुनाव करना है। क्योंकि मैं तो केवल तुम आत्माओं को मार्ग दिखा सकता हूँ, पर चलना तो तुम्हें ही है ना। क्योंकि यही वह क्षण है, यही संगम युग का यही पल है। जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन खड़ा था, एक ओर संबंध, संस्कार और रक्त के बंधन थे, दूसरी ओर सत्य उसे पुकार रहा था। तो अर्जुन का प्रश्न आज भी वही है कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैं अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध कैसे खड़ा हो जाऊं? तो मेरा उत्तर भी वही है कि हे आत्मा, यह युद्ध व्यक्तियों से नहीं है, यह युद्ध तो अहंकार से है, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैं तुम्हारे संबंधी, वे तुम्हारे संबंधी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर के संस्कार हैं। मोह के संस्कार, लोभ के, भय, असत्य और अहंकार। तो यह युद्ध वास्तव में तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैं तुम्हें बाहरी लड़ाई नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें भीतर की विजय सिखा रहा हूँ। बच्चे, यह युद्ध तुम्हारे अंतर्मन के दो सिरों के बीच में है। एक सिरा तो भगवान से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा जो है वह देह और अंधकार से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें चुनाव करने का समय आ गया है। फिर से याद दिला रहा हूँ, समय बहुत कम बचा है। तो तुम्हें किस सिरे को पकड़ना है, यह चुनाव इसी पल से तुम्हें करना पड़ेगा। अर्जुन ने जब कृष्ण को सारथी बनाया, तब उसकी विजय निश्चित हो गई।
तुम भी जब मुझे अपना सारथी बना लेते हो तो तुम्हारी हार असंभव हो जाती है। पर अर्जुन की तरह तुम्हारे भीतर भी एक द्वंद्व उठता है। कौन सा द्वंद्व उठता है कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध कैसे जाऊं। तो बच्चे, यह बात दिल से तुम्हें समझने की है। मैं कहता हूँ विरुद्ध नहीं जाना है, अब उनसे ऊपर उठना है। जब तुम ऊपर उठोगे तो वे सभी नीचे की सीमाएं स्वयं ही टूट जाएंगी। सत्य किसी के विरुद्ध नहीं होता है, सत्य सबको अपने भीतर समा लेता है। बच्चे, जो तुम्हें छोड़ना कठिन लगता है वही तो तुम्हारा बंधन है। हैं, तुम्हें लगता है इसको कैसे छोड़ूं, तो जिसको छोड़ना कठिन लग रहा है वही तुम्हारा भारी बंधन है, जिसे तुम्हें क्या करना होगा, पहचानना पड़ेगा। और तुम उसी को बचाना चाहते हो। वही तो तुम्हारे अहंकार का सिरा है जो तुम्हें संसार की तरफ ले जा करके पाप कर्म करवाता है। अर्जुन भी चाहता था कि ये सब जीवित रहे, पर सत्य चाहता था कि अहंकार मरे, आत्मा जिए। यही तो है युद्ध का रहस्य। शरीर नहीं, अहंकार का अंत होता है। बच्चे, यह समय भी वही है। आज हर आत्मा अर्जुन बनी हुई है। हर किसी के सामने उसका सपना, उसका अपना है ना। कौन सा है जो अपना है, वो दुर्योधन है। तो दुर्योधन खड़ा है, तो कोई मोह में खड़ा है, कोई लोभ में खड़ा है, कोई असत्य में खड़ा है। पर एक बात पक्की है, अब यह युद्ध टलने वाला नहीं है, विनाश तो होना ही है। जरूरत इस बात की है कि तुम सत्य की तरफ से लड़ रहे हो या असत्य की तरफ लड़ रहे हो, या फिर असत्य के खेमे में खड़े होकर झूठिया दिखावापन कर रहे हो कि मैं सत्य की तरफ हूँ। लेकिन बाबा तो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि तुम्हारा भीतर की स्थिति क्या है, क्योंकि सत्य का सूरज तो अब उदय हो चुका है। मैं कहता हूँ जो आत्मा सत्य का चयन कर लेती है उसकी विजय निश्चित है। अर्जुन को भी यह भय था कि वह हार जाएगा, पर उसने एक बात पर दृढ़ता रखी। कौन सी बात की दृढ़ता रखी? कि कृष्ण मेरे सारथी हैं, तो विजय तो मेरी होनी ही है। तो यही दृढ़ता तुम्हें भी रखनी है कि स्वयं शिव मेरा सारथी है, तो परिणाम चाहे जो भी हो, विजय तो निश्चित ही है। तो बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, उन्हें संघर्ष तो दिखाई देंगे, पर वह संघर्ष बाहर का नहीं है, वह संघर्ष वास्तव में भीतर का है। यह संघर्ष तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आया है, न कि गिराने के लिए आया है। जो तुम्हारे शरीर का संघर्ष हो सकता है, संबंधों का संघर्ष हो सकता है, धन का संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये सारे संघर्ष तुम्हें ऊपर उठाएंगे। मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी विजय तो निश्चित ही है। यह संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए, लेकिन जो आत्मा इस संघर्ष से भाग जाती है वह स्वयं से भागती है। जो उसका सामना करती है वह परमात्मा के हृदय पर राज करती है। तो याद रखो, अर्जुन का भय तभी मिटा जब उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दो। तो वह क्षण उसके जीवन का मोड़ बन गया, और वही क्षण हर आत्मा के जीवन में आता है जब वह अहंकार को छोड़कर समर्पण के द्वार में प्रवेश करती है। बच्चे, यह चुनाव दो दिशाओं का है, एक मैं का और दूसरा है हम का। जो मैं चुनता है वह हारता है, जो हम चुनता है अर्थात मैं और मेरा बाबा, उसकी जीत पक्की है। यही विजय का रहस्य है। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अर्जुन बनोगे जो सुनता है, समझता है और समर्पित होता है, या दुर्योधन बनोगे जो जानकर भी झुकना नहीं चाहता है? मैं निर्णय नहीं दूंगा, मैं तो केवल प्रकाश दूंगा। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा धर्म बनेगा, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। बच्चे, जो मुझे चुनता है इस संगम युग में वह कभी हार नहीं सकता है, क्योंकि मैं वही हूँ जो काल को भी आदेश देता हूँ।
जो आत्मा मुझसे जुड़ जाती है वह कालातीत बन जाती है, अविनाशी बन जाती है, अजय बन जाती है, अडोल बन जाती है, जीवन मुक्त स्थिति वाली आत्मा बन जाती है। इसलिए अभी से निर्णय ले लो, क्या तुम्हारा सारथी तुम्हारा अहंकार होगा या तुम्हारा बाबा होगा। जिस दिन यह निर्णय दृढ़ हो जाएगा उस दिन तुम कौन सी आत्मा बन जाओगे, जीवन मुक्त विजयी रतन आत्मा बन जाओगे। तो निर्णय तो आपको करना ही है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा। बाबा ने हमें बहुत गहराई से समझाया है कि जीवन मुक्त स्थिति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या विद्या अपनानी चाहिए। जितना जितना ये मुरली मंथन, लगभग जो आत्मा एक मुरली मंथन 8 से 10 बार सुन लेती है, चाहे वो आज के आज दिन नहीं सुने, जो कल का मुरली मंथन निकल गया उसको रिवाइज करें। पिछले मुरली मंथनों को रिवाइज करने का ही अगर कोई आत्मा पुरुषार्थ कर लेती है तो वह सत्य के निकट पहुंच जाती है। इस मुरली मंथन को जो आधार बना लेती है, क्योंकि भगवान की मुरली में वह सारी बातें आ जाती है, उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा भटकाव हो सकता है। भगवान की मुरली ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। 3 पेज की मुरली तो बहुत उसके भावों में गहरी होती है। 3 पेज की मुरली तो 300-300 पेज में बन जाती है, क्योंकि उसके भाव बड़े गहरे होते हैं। तो सिर्फ मुरली मंथन को आधार बनाओ, जीवन बदल जाएगा। तो आप आत्माओं को आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आपने क्या क्या अनुभव किया, आपने कौन सी नई बातें सीखी, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं नई है और मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, दुआ की ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जो आत्माएं ज्ञान सुनती है, सब कुछ करती है, लेकिन सेवा नहीं करती, और सेवा सबसे बड़ी है दुआ देने की सेवा। जो आत्माएं दुआ नहीं देती है उसका ज्ञान व्यर्थ है, यह बात भी पक्की कर लेनी चाहिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।